कार्यक्रम में हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय गौर जी, बड़े भाई श्री रामदास यादव जी, बड़े भाई श्री राजेंद्र यादव जी, श्री श्याम जी विश्वकर्मा जी, डॉक्टर रामनाथ चौरसिया जी, इस विधानसभा के प्रभारी श्री भाई रमेश यादव जी, विधानसभा के सचिव श्री जुबेर अहमद जी, छोटे भाई, पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता साथी, यहाँ के प्रधान अत्यंत ही लोकप्रिय, आप सभी के सुख दुख में खड़े रहने वाले प्रिय छोटे भाई हबीबुर रहमान जी, हमारे साथ सुबह से ही चल रहे लगभग 25-30 की संख्या में सम्मानित प्रधान बंधु, सम्मानित पूर्व प्रधान बंधु, अभी हमारे सामने बैठे हैं दुधारा के प्रधान, अभी आए हैं छोटे भाई कलाम जी, स्थानीय स्तर पर इस गांव के श्री एजाज अहमद जी, श्री शफीक अहमद जी, श्री जहांगीर जी, श्री फरहान जी, श्री शराफत हुसैन जी, श्री कदीर अहमद जी, श्री सलेमान जी, श्री अशद जी, श्री आमिर जी, श्री सुल्तान जी, श्री अबू हुरेशा जी, नौशाद अहमद जी, श्री वकील अहमद जी, श्री अमीन अहमद जी, श्री नातान वस्तवी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव शुरू हो चुके हैं। कुछ चरणों के मतदान हो भी चुके हैं। वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ चरणों के मतदान भी हो चुके हैं। बसजीला जो हमारा ये विकासखंड बघौली और विकासखंड सिमरियावा के मध्य में है, 4-5 गांव के लोग बसजीला से जुड़े हुए हैं। सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों से मैं यहाँ की वाकिफ हूँ। आज जो देश और प्रदेश के हालात हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे 2 लोग गुजरात से आए और एक सम्मानित व्यक्ति गोरखपुर के, 3 लोगों ने मिलकर के हमारे उत्तर प्रदेश और देश के आम आवाम को जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बांटकर साजिश करके केंद्र में और देश के विभिन्न प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोगों ने बना डाली। वर्ष 17 में विधानसभा के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश की आम आवाम ने बहुत विश्वास और भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने साजिश करके अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हिंदू, ऐसी साजिशें इन्होंने किया कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से 17 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। बीजेपी ने प्रदेश के हमारे बगल के जनपद के श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इलेक्शन से पहले इन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। प्रदेश की जनता उस बहकावे में आ गई, उस झांसे में आ गई और इन्होंने जो समाज को जाति और मजहब के आधार पर बांटा, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की प्रदेश में गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट बनने के बाद, ठीक गवर्नमेंट बनने के 5-6 माह बाद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने अपना असली चाल और चरित्र उत्तर प्रदेश के आम आवाम के बीच दिखाना शुरू कर दिया। यादव समाज, अल्पसंख्यक समाज, ब्राह्मण समाज, व्यापारी, नौजवान, किसान, छात्र, सभी को किसी न किसी तरह से उत्पीड़न किया जाना शुरू हो गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, समाज बिल्कुल दुर्दशा का शिकार हुआ।
उत्तर प्रदेश विनाश के कगार पर पहुंच गया। 17 में गवर्नमेंट बनी, बहुत वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं जो चाहे समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर कर्मठी नहीं होंगे, ईमानदारी से संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी ताकतों को बांट देंगे, तो उसका परिणाम जो 17 में हुआ था वही फिर होने वाला है। मैं एक प्रत्याशी हूं, 12 में चुनाव लड़ा, बीजेपी से कम वोटों से हार गया। आप लोगों ने, डॉक्टर अयूब साहब ने इतना बड़ा धार्मिक मुद्दा खड़ा कर दिया, जातिगत और धार्मिक उन्माद में आकर के हमारे सम्मानित मुस्लिम समाज ने डॉक्टर अयूब साहब को यहां से विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद वो गायब हो गए। 17 में चुनाव हुआ, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोगों का मुझे समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिला। 17 में मैं एमएलए बना, आपके प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। वर्ष 2005 में मैं खलीलाबाद से ब्लॉक प्रमुख रहा। उससे बाद मेरा छोटा भाई नाथनगर ब्लॉक के धनगढ़ा विधानसभा से ब्लॉक प्रमुख रहा। मेरे नेचर में रहा, मेरी कार्यप्रणाली में रहा। मैंने हमेशा हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों को साथ लेकर के मैंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया, जिसका परिणाम रहा आपके स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से 17 में मैं विधानसभा में पहुंचा। सम्मानित बंधुओं, मैं एमएलए होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की उत्पीड़ना के शिकार विशेष वर्ग के लोग, जात के आधार पर लोग हुए, लेकिन खलीलाबाद विधानसभा में आपका भाई, आपका बेटा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धार्मिक व्यक्ति का, किसी भी मजहब के व्यक्ति का, किसी भी जात का उत्पीड़न नहीं होने दिया। इस बात का प्रमाण मेरा 5 वर्ष का एक कार्यकाल रहा है। पड़ोसी में अदावत का विधायक, वो भी जात लेकर के, मजहब लेकर के उत्पीड़न करता था। बगल की धनगढ़ा का विधायक, वो भी मंत्री जो था, वो भी जात और धर्म देख करके उत्पीड़न करता था। मेहदावत के लोग, धनगढ़ा के लोग, सभी लोग, मैं मुख्यालय पर बैठता हूं, सभी लोग जय चौबे के पास आते थे। और जो जय चौबे के कार्यालय पर आया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के रहे हो, सामान्य वर्ग के रहे हो, पिछड़ी वर्ग के रहे हो, मुस्लिम समाज के रहे हो, मेरे पास जो आ गया, मैंने न जाति पूछा, न मजहब पूछा, मैंने उसको चाय पिलाया, लड्डू खिलाया, सोफे पर बिठाया, उसको सम्मान दिया, सादे लेटर पैड पर हस्ताक्षर करके दिया। आज भी मेरी विधानसभा में लाखों पत्र मेरे हस्ताक्षर सादे किए हुए मेरे कार्यकर्ताओं के पास, मेरे शुभचिंतकों के पास पड़े होंगे। इस बात को मीडिया के लोग भी जानते हैं। फिर आई मेरी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रही, लगातार मेरी दूरियां बढ़ती जा रही थी। जिलाध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से बताया। पंचायत चुनाव आया, पंचायत चुनाव में बलराम यादव को पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, बाद में यादव होने की वजह से उसको हटा दिया। मैंने जिलाध्यक्ष जी से बात किया, मैंने कहा इसको समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन कराइए, चुनाव मैं लड़ाऊंगा। बलराम यादव को यहाँ की आम आवाम की मांग पर योगी आदित्यनाथ की सरकार से लड़ करके इस जिले के लोगों को, एक यादव समाज के गरीब बेटे को मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। आप बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये हमारा मुस्लिम समाज का बाहुल्यता का क्षेत्र है। अगर वो यादव को स्वीकार नहीं कर सकते थे तो क्या किसी खान साहब को स्वीकार कर सकते थे? नहीं। उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, वो झूठा था। लेकिन मेरी विधानसभा में 1.5 लाख की सम्मानित मुस्लिम समाज की मतदाताओं की आबादी है। मैंने अपने मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप फिर मैं योगी की सरकार से टकराया। मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी गवाह हैं, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण गवाह हैं, इस बात के प्रमाण है। मैं बीजेपी में रहते हुए भी मतदान के दिन जाकर के आप लोग लाल टोपी लगा करके बैठे थे, मैं उस समय बीजेपी में था, आप लोगों के बीच में बैठा और एक तरफा चुनाव लड़ाया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैंने मुमताज को एक प्रतीक मात्र थे, मैंने मुस्लिम समाज को एक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। आपका बेटा, आपका भाई, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैंने उसको मौका दिया लोगों की सेवा करने का, गरीबों की मदद करने का,
गांव में पार्टी बंदी न हो, गांव के विवाद में न पड़े, ऐसा मैंने उसको सुझाव और सलाह दे करके अपने मुस्लिम समाज की सेवा करने के लिए मुमताज को आपका सेवक बना करके आपके बीच में भेजा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कतई पसंद नहीं था। मेरी बहुत बात उजियार तप्पा और यहाँ के भी लोगों से, बहुत से हमारे मुस्लिम समाज के बहुत वरिष्ठ लोगों से मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों से परामर्श लिया, जिलाध्यक्ष जी से परामर्श लिया, यादव समाज के बहुत वरिष्ठ लोगों से परामर्श लिया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरी कार्यप्रणाली से मेल नहीं खा रही। मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों का लगाव, आप लोगों का जुड़ाव, आप लोगों का प्रेम, आप ही लोगों के कहने पर मैं आ गया समाजवादी पार्टी में। आज आपके बीच में मैं प्रत्याशी के रूप में हूं। 5 वर्ष, जरा आप कल्पना करिए, 5 वर्ष में बीजेपी का एमएलए रहा, फिर भी योगी सरकार का इस विधानसभा, इस जिले पर मैंने असर नहीं पड़ने दिया। आप कल्पना करिए, यदि आपके आशीर्वाद और सहयोग से आपका बेटा, आपका भाई विधायक बनता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, शासन प्रशासन आपके कदम चूमेगा, आपके कदमों में नतमस्तक होगा। वो मेरी ताकत है। मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ, लड़ाकू व्यक्ति हूँ। सिर्फ आप लोग मन बना लीजिए, नौजवानों ठान लीजिए, ऐसी ताकतें। जब मायावती जी का 2 बार स्टेटमेंट आ चुका अखबारों में, सोशल मीडिया में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोकने के लिए अगर हमको भारतीय जनता पार्टी को भी मत देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तो भी मायावती पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे स्टेटमेंट के बाद जब बीजेपी और बीएसपी का इंटरनल अलायंस है, इंटरनल अलायंस कैसे है? भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सीधे अलायंस नहीं है। इंटरनल अलायंस ये है कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे मुस्लिम समाज की बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे हमारे मुसलमान समाज की बाहुल्यता है, ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी से कहा करके मुस्लिम समाज के ही कैंडिडेट बसपा से दिए, जिससे हमारे मुसलमान समाज का कुछ और डिवाइड हो सके, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। आप सोच लीजिए, विचार लीजिए, विमर्श कर लीजिए। ऐसे लोग जिन्होंने साजिश किया, जिससे आज प्रदेश और देश बर्बादी और तबाही के कगार पर पहुंच गया। अभी हमारे शायर भाई, आपको पता है, ये जुल्म कातिल आजम खां 2 वर्ष से जेल में बंद हैं, सैकड़ों फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। उनका लड़का अब्दुल्ला आजम जेल से दिया हुआ पहला बयान मीडिया में आया था, उत्तर प्रदेश वासियों आप संघर्ष करिए, जुल्म का भी खात्मा होगा और जालिम का भी खात्मा होगा। इशारा आप समझ सकते हैं। मैं वो संघर्षशील व्यक्ति हूं। आप अपने समाज को पटने से रोकिए। जहां तक लाइन हाईवे उस पार की बात है, मैं आश्वस्त करता हूं, आप पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं खत्म कर चुका हूं। कोई नहीं बात जय चौबे जब था तो भारतीय जनता पार्टी थी, जय चौबे चलाया, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। पार्टी आप अपने समाज को बंटने से रोक लीजिए। इस विधानसभा में आपके प्रत्याशी को आपको इतना वोट मिलेगा जितना बीजेपी और बीएसपी दोनों को मिलाकर मिलेगा। मैं आश्वस्त करता हूं, मुझे बार बार अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। मैं राजनीति में रह करके भी झूठे वादे, झूठे आश्वासन, गलत संबोधन, गलत भाषण किसी से कभी नहीं करता। मेरे नेचर और मेरी कार्यप्रणाली को सभी लोग जानते हैं। जो नौजवान, आपका ही बेटा, आपका ही भाई, तमाम नौजवान मेरे साथ इस संघर्ष में चल रहे हैं, मेरे साथ खून पसीना बहा रहे हैं। एक नौजवान, आप ही का बेटा, आपका भाई, कंधे पर मुझे उठा करके लाया। मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ ऐसे नौजवानों की। मैं वो व्यक्ति हूँ जो वफादार हूँ और मैं वादा करता हूँ, जितना आप लोग सहयोग, आशीर्वाद और कंधे पे बिठा के लाए हैं, सूद समेत वापस करूंगा, नहीं तो दोबारा राजनीति में नहीं आऊंगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत जय समाज।